मेरे बच्चे, माँ काली की कृपा आप पर सदा बरस रही है। मेरे बच्चे, मुझे आपकी भक्ति में कोई संदेह नहीं है। आपकी भक्ति फूलों की तरह है मेरे बच्चे, भांति महक रही है, अखंड ज्योति की भांति जगमगा रही है। तुम्हारी भक्ति मैं जानती हूँ। आजकल तुम खोए खोए रहते हो। कोई प्रश्न है तुम्हारे मन में आने वाले समय को लेकर, क्योंकि तुम जो जानना चाहते हो, जो पहचानना चाहते हो, जो समझना चाहते हो, उसका सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल आपके आसपास के लोग मेरे बच्चे आपको सब अच्छा ही होगा ये दिलासा ही दे सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आपका मन भविष्य में होने वाली गतिविधियों को लेकर चिंतित है, बेचैन है। मेरे बच्चे, संदेह और शंका करना छोड़ दो। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, समस्त नकारात्मक विचारों का त्याग कर दो। इसे अपना सच मत मानो। मेरे बच्चे, समझो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे विश्वास में झलकता है, तुम्हारे साहस में झलकता है। जो तुम सपने और इच्छाएं रोज सजाते हो वो सच होंगे मेरे बच्चे। वो होने के लिए ही बने हैं। वो केवल तुम्हारी आंखों में ही नहीं बसे, हकीकत बनकर तुम्हारे सामने भी आएंगे, क्योंकि तुमने खुद को मेरे बच्चे इस काबिल बनाने के लिए प्रयासरत हो। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आप कभी भी चुनौतियों के आगे नतमस्तक नहीं होते, सर उठाकर इसका सामना करते हो। भीड़ में तुम्हें अपनी पहचान बनाना आता है। कोई भी आपकी मेरे बच्चे उपस्थिति को इग्नोर नहीं कर सकता। तुम्हारी ऊर्जा और ऑरा मजबूत है, पर इसे कभी कभी क्लीनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कभी कभी खुद को कमजोर महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि मेरे बच्चे सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। मेरे बच्चे, उम्मीद तो जीवन का वो पहलू है, वो हिस्सा है जो बनता बिगड़ता रहता है। कभी टूटता है तो कभी मेरे बच्चे खरा खरा उतरता है। कभी तुम जितनी उम्मीद करते हो उतना तुम्हें प्राप्त नहीं होता, उससे कम में आपको संतुष्ट होना पड़ता है। तो कभी आपको उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किंतु तुम्हारे भीतर साहस है, मेहनत है मेरे बच्चे। मेहनत करने से आप नहीं घबराते, तुम भली बातें जानते हो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताने आई हूँ। ये सत्य है मेरे बच्चे, आपके कर्म और विचार आपका भविष्य बनाते हैं। कर्मों का बराबर का मेरे बच्चे योगदान होता है, किंतु तुम्हारे विचार जैसे होंगे मेरे बच्चे, तुम उसी के अनुरूप कर्म करोगे। वही कर्म तुम्हारी परिस्थिति का निर्माण करेंगे। इसलिए सदैव सकारात्मक और सार्थक ही सोचने का प्रयत्न करो। तुम्हें जीवन में ऐसा महसूस हो कि तुम जीवन में सब कुछ हार रहे हो मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त, तब उन पलों को याद करना, उन पलों का स्मरण करना जब तुमने कुछ बहुत अच्छा किया था, जब परीक्षा से पहले तुम्हें सबसे अधिक डर लग रहा था, उसी में तुमने सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जब किसी ने तुमसे ये कहा था कि तुम अलग हो, तभी तुमने जीत हासिल की थी। उन सभी पलों को अपनी आंखों के सामने ले आओ अपने जीवन में। अब मेरे बच्चे, जब तुमने अपने छुपे डर पर विजय हासिल की थी, उन छोटी छोटी खुशियों को याद करो जो अब तक तुम्हें प्राप्त हुई है। ऐसी स्मृतियां तुम्हारे अंदर हैं जो नवीन ऊर्जा का संचार करेगी। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है मेरे बच्चे, एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। फिर तुम्हारे हृदय में तो हजारों दीपक का प्रकाश छुपा हुआ है। फिर तुम किससे डरते हो मेरे बच्चे? जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इंसान अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और मेरे बच्चे
तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष और मेरे बच्चे मेहनत करते हैं वे कभी भी हाथ की लकीरों के और भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, क्योंकि मेहनत और विश्वास से किस्मत को बदला जा सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना, और मेरे बच्चे उसे खोजो, फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दो, क्योंकि सफलता किसी के देखा देखी काम से नहीं मिलती कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, कि वो कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ, बल्कि अपने मेरे बच्चे लिए स्वयं मार्ग निर्माण से मिलती है। मेरे बच्चे तुम अपना ध्यान रखो, अपने आसपास के जीवों की सहायता करो। मुझे विश्वास है तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे। मेरे बच्चे अब जो तुम चाहोगे वही होगा। यदि तुम अपनी किसी खास इच्छाओं को मांग रहे हो, जल्द से जल्द उसे अपने मेरे बच्चे जीवन में पाना चाहते हो और बहुत ही कम समय में तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो वो कम समय में पूरी हो जाए। तो मेरी इन 3 बातों को मेरे बच्चे ध्यान से समझना। सबसे पहले जब तुम अपनी इच्छा को मांग रहे हो तो पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से अपने मन को दृढ़ करके, मजबूत करके ही अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को रोते हुए नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपनी महत्वपूर्ण चीजों को रो रो कर मांगते हो, मेरे बच्चे परेशान होकर मांगते हो, ना चाहते हुए भी उन चीजों की प्राप्ति में तुम्हें मेरे बच्चे विलंब होता है, रुकावटें आती हैं, और तुम इस बात से अनजान नहीं हो। दुख को दुख ही आकर्षित करता है। अगर आपको सुबह अच्छा फील होता है तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा ही जाता है, ऐसी ही संभावना है। तुम्हें बार बार अपनी इच्छा को नहीं सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में पाने सीखते हुए अपने काम में लग जाना है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि जब मेरे बच्चे तुम ये महसूस करने लगते हो कि तुमने अपनी इच्छाओं को पा लिया है, तो मेरे बच्चे तो वो सच में वो जल्द ही उन सभी चीज़ों को, इच्छाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम बहुत खुश होते हो तब अपने ईश्वर से कहो कि वह आपके पास है, चीज़ें आपके पास है।